नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। मींस थारिस्टर को एज हमने कंट्रोल स्विच यूज किया है, इसलिए आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव। एस डब्ल्यू मीन्स हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। इसी वीडियो को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल है। वो ध्यान से समझिएगा, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो आप सेम इसी वीडियो को यूज कर सकते हैं, इसी कंटेंट को यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बच्चों, हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ एजम्पशंस आप फटाफट मान के चलिए, जो हम आगे आने वाले सभी वीडियोस में समझेंगे। सबसे पहला एजम्पशन है कि ये कंट्रोल रेक्टिफायर है, क्योंकि आप सिंबल में देख पा रहे होंगे यहाँ पे गेट टर्मिनल लगा है, जो कि अभी तक अनकंट्रोल रेक्टिफायर में मिसिंग था, क्योंकि अनकंट्रोल रेक्टिफायर डायोड के अंदर कोई भी कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता, गेट टर्मिनल नहीं होता। तो यहाँ पे गेट टर्मिनल लगा है, प्लस एज यूजुअल जैसा आप एससीआर के बारे में पढ़े हैं, ये एससीआर का एनोड टर्मिनल होगा बच्चों, ये एससीआर का कैथोड टर्मिनल होगा। और यह हम एज्यूम करेंगे कि जिस भी एंगल पे हम गेट को फायरिंग करेंगे उसी इंस्टेंट पे मेरा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंडक्शन में कोई डिले नहीं होगा। प्लस जिस इंस्टेंट पे हम अपने थारिस्टर को रिवर्स बायस करेंगे उसी इंस्टेंट पे मेरा थारिस्टर ऑफ हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई रिवर्स रिकवरी टाइम की जरूरत नहीं है। बच्चों, हमने यहाँ सप्लाई वोल्टेज लिया, दैट इज वीएस, और वीएस को क्या लिखते हैं बच्चों? वीएम साइन ओमेगा टी। ये एक साइनसोइडल वोल्टेज है जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है बच्चों? वीएम। तो वीएम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ दो कंडीशन है बच्चों। मैंने रेसिस्टिव लोड लिया, तो लोड के अक्रॉस में मान के चल रहा हूँ जो करंट फ्लो होगा लोड में वो कितना फ्लो होगा बच्चों? आई नॉट। और जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा मैं उसको प्लस माइनस में मान के चल रहा हूँ इसमें, और ये है वी नॉट। वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट या फिर लोड वोल्टेज। बच्चों, अब हम थारिस्टर को यहाँ टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के लिए हम गेट से पल्स देंगे। इस थारिस्टर को हमने नाम दे दिया है टी, और इस थारिस्टर का क्रॉस ऑफ मोड में, जब थारिस्टर काम नहीं करेगा उस कंडीशन में ऑफ मोड में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा दैट इज वी टी। याद करिए डायोड में क्या था बच्चों? वी डी। वी फॉर वोल्टेज, डी फॉर डायोड, तो या वी फॉर वोल्टेज, टी फॉर थारिस्टर, यानी थारिस्टर का वोल्टेज होगा दैट इज वी टी। अब बच्चों, इस सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड का हम वेव फॉर्म डेवलप करेंगे, और वेव फॉर्म में हम समझेंगे कि कैसे इसका वेव फॉर्म हमारे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर से डिफरेंट था और क्यों इसका नाम फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पड़ा। तो बच्चों, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने वीएस वोल्टेज लिया। इस वीएस वोल्टेज को मैंने ओमेगा टी एक्सेस के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया। मैं यहाँ फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप 2 साइकिल्स का वेव फॉर्म भी बना सकते हैं और आप सिंगल साइकिल का वेवफॉर्म भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने यहाँ सिंपल दिखने के लिए 2.5 यानी 1 फुल साइकिल 1 हाफ साइकिल लिया, आप 2 फुल साइकिल भी ले सकते हैं। बच्चों, वीएस को मैंने प्लॉट किया, दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी, और इसका जो टाइम एक्सिस है वो है ओमेगा टी। जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा बच्चों वो कितने पे होगा? वो होगा पाई बाई 2 पे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एज पर मीट पाई बाई 2। फिर से जीरो पाई पे क्या हो जाएगा बच्चों? साइन पाई, साइन एन पाई क्या होता है? जीरो, तो जीरो एम्पलीट्यूड। और फिर से जो नेगेटिव मिलेगा वो मिलेगा इसका 3 पाई बाई 2। फिर 2 पाई ये प्लॉट कर दूंगा, आप ऑलरेडी प्लॉट करना जानते हैं। अब यहाँ एक नया वेवफॉर्म ऐड हो गया है दैट इज कॉल्ड गेट करेंट। इस ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जो आईजी है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट आईजी रिप्रेजेंट गेट करेंट। यानी यहाँ गेट टर्मिनल को मैं ट्रिगर करने के लिए पॉजिटिव गेट करेंट दूंगा। अब पॉजिटिव गेट करंट कब दूंगा बच्चों? ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये कौन सा रेक्टिफायर है? कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो बहुत ध्यान से समझिए, पॉजिटिव गेट करंट मैंने यहाँ अल्फा एंगल पे दिया। कितना एंगल पे दिया? अल्फा डिग्री एंगल पे। और इस अल्फा डिग्री एंगल को हम बोलते हैं फायरिंग एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? फायरिंग एंगल। यानी मैं अपने थारिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए इस पॉजिटिव गेट करंट को कब अप्लाई कर रहा हूं बच्चों? अल्फा डिग्री, यानी 0 डिग्री हो अल्फा डिग्री क्या हो सकता है? 10 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ये डिपेंड करेगा कि हमें कितना पोर्शन आउटपुट का चाहिए और कब तक मुझे आउटपुट नहीं चाहिए। तो ये डिले टाइम हमारे हाथ में है।
तो हमने फायरिंग एंगल कितना ले लिया बच्चों, अल्फा। तो अब आगे आने वाले सभी वेवफॉर्म में जहां भी आपको कहीं अल्फा दिखे, आप समझ जाइएगा वी आर टॉकिंग अबाउट फायरिंग एंगल, क्योंकि इस एंगल पे मैंने अपने डिवाइस को कंडक्ट किया है, टर्न ऑन किया है। और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं बच्चों कि जैसे ही मैं अल्फा पे फायरिंग एंगल गेट पल्स दूंगा, उसी इंस्टेंट पे मेरा गेट करंट कंडक्ट करने लगेगा और मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वेवफॉर्म में गेट पल्स दे रहा हूं। तो पहला कितने पे दिया बच्चों, अल्फा डिग्री पे। दूसरा कितने पे दूंगा बच्चों, 2 पाई प्लस अल्फा डिग्री पे। तो यहाँ 2 पाई प्लस अल्फा डिग्री हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे आउटपुट वोल्टेज का। तो आउटपुट वोल्टेज को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, वी नॉट से। ये एक रेसिस्टिव आउटपुट है, तो रेसिस्टिव में वोल्टेज और करंट का फेज सेम होता है। तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो एज यूजुअल वही मिलेगा जो सप्लाई वोल्टेज है। लेकिन बस अंतर यही होगा, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में ये कंप्लीट आउटपुट मुझे मिला था, लेकिन यहाँ मुझे कंप्लीट आउटपुट नहीं मिलेगा बच्चों। यहाँ मुझे आउटपुट कहाँ से मिलेगा, अल्फा डिग्री से। यानी 0 से अल्फा तक मेरा थारिस्टर ऑन हो सकता था, लेकिन मैं अल्फा डिग्री पे चूंकि पॉजिटिव गेट करंट दे रहा हूं, इसीलिए अल्फा डिग्री से पहले मेरा थारिस्टर एक तरह से समझिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, कंडक्शन नहीं करेगा। और इसी वजह से मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ वेवफॉर्म में कि मुझे जो आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हुआ वो कब से मिलना स्टार्ट हुआ बच्चों, अल्फा से। और कब तक मिलेगा, अल्फा टू पाई, क्योंकि एक रेसिस्टिव लोड है। और बच्चों हम पाई से लेकर 2 पाई तक कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है। फिर से 2 पाई पे मैंने यानी पॉजिटिव साइकिल पे फिर से फायरिंग करूंगा गेट पल्स को। कितने से फायरिंग करूंगा बच्चों, अल्फा से। तो 2 पाई प्लस अल्फा यानी 2 पाई प्लस अल्फा पे मेरा वापस गेट ट्रिगर करेगा। और ट्रिगर करने के बाद फिर से मुझे 3 पाई तक आउटपुट सेम एज यूजुअल वही मिलेगा जो सप्लाई वोल्टेज का था। अब हम करंट की बात करेंगे बच्चों। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। वोल्टेज कितना है, वी नॉट। और यहाँ लोड यानी इम्पिडेंस कितना है बच्चों, आर। रेसिस्टिव लोड है चूंकि, तो यहाँ जो वोल्टेज जो करंट का वेवफॉर्म होगा वो बनेगा सेम उसी की तरह जो वोल्टेज है। बस अंतर क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ रेसिस्टिव लोड है तो फेज एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। जिस फेज में वोल्टेज रहता है उसी फेज में करंट रहता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों, 0। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा बच्चों, वोल्टेज से, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू मैंने मान लिया ग्रेटर देन 1। तो अल्फा से लेके कहाँ तक मुझे पाई तक आउटपुट करंट मिलेगा, पाई से 2 पाई तक नहीं मिलेगा। फिर से 2 पाई प्लस अल्फा से मुझे आउटपुट करंट मिलना बच्चों स्टार्ट होगा, और कहाँ तक मिलेगा, 3 पाई तक। अब बच्चों हम बात करते हैं थारिस्टर के अक्रॉस अपीयर होने वाले वोल्टेज। बहुत ध्यान से देखिए, जब हम थारिस्टर को टर्न ऑन कराएंगे, कंडक्शन मोड में रखेंगे, तो उस कंडीशन में थारिस्टर के अक्रॉस कोई भी लीकेज वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब मेरा थारिस्टर ऑफ मोड में आएगा, चूंकि ये हाफ साइकिल है, हाफ वेव है बच्चों, तो इसीलिए पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव में आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जैसे मेरा थारिस्टर हाफ वेव में आएगा, हाँ अगले हाफ साइकिल में आएगा, उस कंडीशन में वो ऑफ मोड में चला जाएगा। और तब मुझे एज यूजुअल जो आउटपुट वोल्टेज सप्लाई का दिया था, जो सप्लाई का वोल्टेज मैंने दिया था, वही का वही मुझे वोल्टेज कहाँ मिलेगा, आउटपुट के फॉर्म में। तो आप देख रहे होंगे कि 0 से डिग्री से मेरा थारिस्टर ऑन होना चाह रहा था, लेकिन ये एक फायरिंग सर्किट अल्फा पे मैंने फायर किया, तो 0 से लेकर अल्फा तक मुझे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला। इसीलिए 0 से अल्फा तक मुझे थारिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिला। अल्फा से पाई तक मुझे आउटपुट वोल्टेज मिला, इसीलिए अल्फा से लेकर पाई तक कोई आउटपुट वोल्टेज थारिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिला, इसलिए इसको डॉट डॉट दिखाया हूँ। पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक फिर से मुझे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला, तो पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक क्या मिलेगा बच्चों, थारिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। एज यूजुअल वही मिलेगा जो मेरा सप्लाई वोल्टेज था, जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी थी बच्चों, वीएम। तो इस तरीके से हमने यहाँ देख लिया कि कैसे मेरा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड यानी थारिस्टर बेस्ड रेक्टिफायर विद रेसिस्टिव लोड काम करता है। कैसे वो मेरे हाफ वेव को कंट्रोल्ड फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। फायरिंग पल्सेस का यहाँ पे क्या रोल है, फायरिंग पल्सेस हम क्यों देते हैं। अब हम आगे आने वाले वीडियोस में भी हम इसके आगे डिटेल यानी इंडक्टिव लोड के लिए समझेंगे कि फायरिंग पल्स होने के बावजूद भी मेरा डिवाइस पाई पे ऑफ होना चाहिए था, पर ऑफ क्यों नहीं होता। तो बच्चों इस वीडियो में अब हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो कैसे अनकंट्रोल रेक्टिफायर के आउटपुट से डिफरेंट होगा, और इसमें अल्फा का क्या रोल है, फायरिंग एंगल का क्या रोल है। बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा ब्रीफ में हम करते हैं और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो यहाँ आप वेवफॉर्म को अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ मेरा डिवाइस यानी थारिस्टर को वापस से फिर से ऑफ होने में कितना टाइम लग रहा है। तो मेरा पाई से लेके, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पाई से लेके 2 पाई तक मेरा थारिस्टर इनडायरेक्टली कम्यूटेट हो रहा है, अपने आप को कम्यूटेट कर ले रहा है। क्योंकि ये 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक तो मैंने डिले किया था फायरिंग के लिए। तो जो थारिस्टर का कम्यूटेशन जो टाइम होगा वो होगा ओमेगा टी सी इक्वल टू पाई। तो यहाँ से कम्यूटेशन टाइम निकाल दूंगा सर्किट टर्न ऑफ के फॉर्म में, दैट इज पाई अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पे पाई की वैल्यू होगी 3.1416 और ओमेगा आपको पता ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे इंपोर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं बच्चों, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। आपको याद होगा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में जो हाफ वेव था उसका पीक इनवर्स वोल्टेज था ट्वाइस ऑफ VM, लेकिन यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो मात्र VM ही है। तो ये एक अचीवमेंट है कि मेरे डिवाइस के अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के कंपैरेटिवली हाफ है यानी कम है। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे पैरामीटर कंडक्शन एंगल ऑफ SCR, यानी मेरा SCR कितने टाइम तक कंडक्ट हो रहा है। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर आपको याद होगा 0 से लेके पाई तक कंडक्ट होता था, लेकिन यहाँ SCR कंडक्ट हो रहा है अल्फा से और कहाँ तक बच्चों, पाई तक। यानी इसका कंडक्शन एंगल होगा टोटल पाई में से अल्फा को क्या कर दूं मैं माइनस, तो पाई माइनस अल्फा। पाई क्या है बच्चों, रेडियन, डिग्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का अल्फा डिग्री। अब बच्चों हम निकालते हैं एवरेज वोल्टेज वी नॉट। वी नॉट कैलकुलेट हमने ऑलरेडी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में भी किया है। तो यहाँ जो टाइम पीरियड है वो कितना है बच्चों, दैट इज 2 पाई। क्योंकि 0 से लेके पाई तक मेरा पॉजिटिव साइकिल है और पाई से लेके 2 पाई तक क्या है बच्चों, नेगेटिव साइकिल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरा टाइम पीरियड है 0 से लेके 2 पाई। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी 1 अपॉन 2 पाई। 0 से पाई हमारे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में होता था, इसीलिए मैं यहाँ समझाने के लिए लिखा हूँ, लेकिन ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इसीलिए यहाँ पे 0 से कंडक्शन हम नहीं कर रहे हैं बल्कि कितने से कर रहे हैं बच्चों, अल्फा डिग्री से। तो यहाँ पे मैं 0 की जगह पे क्या लिखूंगा, अल्फा। 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, या तो यहाँ 0 ले लेते हैं या फिर वहां अनकंट्रोल्ड अल्फा ले लेते। तो याद रखिएगा डायोड के पास कोई कंट्रोल एंगल नहीं था, वो फॉरवर्ड बायस होते ही कंडक्ट होने लगेगा। जबकि यहाँ थारिस्टर के पास गेट टर्मिनल है जिससे हम जब चाहें तो डिवाइस को टर्न ऑन करेंगे। तो कितने डिग्री पे मैंने टर्न ऑन किया बच्चों, अल्फा डिग्री पे। तो अल्फा से लेके 2 पाई और मेरा फंक्शन क्या था, VS d ओमेगा टी। और VS फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, VM साइन ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ वापस लिख दिया VM साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 पाई, नॉर्मली क्या लिखते थे 0 से लेके पाई, और आगे क्या लिखते थे बच्चों, पाई से लेके 2 पाई। यहाँ देखिएगा ध्यान से बच्चों, मैंने क्या अल्फा डिग्री पे कंडक्शन किया है, तो इस 0 को की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, अल्फा। मैं बार बार इसलिए लिखा हूँ ताकि आप जो गलती करते हो उस गलती को दोहराए नहीं, बस इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो 0 से लेके पाई, 0 नहीं होगा क्योंकि ये कंट्रोल रेक्टिफायर है, यहाँ पे अल्फा होगा। तो अल्फा से लेके पाई और वापस पाई से लेके बच्चों 2 पाई। चूंकि पाई से लेके 2 पाई तक कोई भी आउटपुट वोल्टेज मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में मैं इसको 0 आउटपुट लिखूंगा, और 0 का इंटीग्रेशन करने का कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, जो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। VM कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, VM अपॉन 2 पाई बाहर आ गया, प्लस साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का माइनस का कॉस ओमेगा टी। कंडक्शन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, अल्फा से लेके पाई तक। तो अल्फा से लेके पाई। अब ध्यान दीजिएगा माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो माइनस का VM अपॉन 2 पाई कॉस पाई माइनस का कॉस अल्फा। कॉस पाई कितना होता है, -1। तो इस तरीके से मैं माइनस अंदर किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज मिला बच्चों सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड का, दैट इज VM अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, जबकि वहां होता था सिर्फ VM अपॉन पाई। आप अच्छे से याद होगा क्योंकि टेबुलर में भी मैंने वहां डिस्कस किया है। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, वोल्ट। अब हम करंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो रेसिस्टिव लोड है, आप करंट चाहे तो फिर वापस इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं करंट, पर जरूरत नहीं है, रेसिस्टिव लोड है। तो मैं सीधे एवरेज वोल्टेज अपन करंट कर रेसिस्टेंस कर दूंगा। एवरेज वोल्टेज कितना है बच्चों, VM अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन आर कर दिया, तो वैल्यू मिल गई VM अपॉन 2 पाई आर 1 प्लस कॉस अल्फा। अब हम RMS वैल्यू निकालेंगे बच्चों किसका, वोल्टेज का। तो RMS में क्या करते हैं सबसे पहले बच्चों,
स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं मीन, फिर क्या निकालते हैं रूट। तो देखिए मुझे वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालना था, तो मैंने वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दिया, तो वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मेन निकाला 1/2 पाई, अल्फा से कंडक्शन हो रहा है तो अल्फा से 2 पाई, भले ही पाई से लेकर 2 पाई तक मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसको स्प्लिट कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो अल्फा से लेकर 2 पाई और अंडर रूट ले लिया टोटल का अंडर रूट। मैं इसको सॉल्व वैसे ही करूंगा बच्चों जैसे पहले कर चुका हूँ। तो वी आर एम एस इक्वल टू वी एम अपन टू अंडर रूट पाई बाहर आ गया, यहाँ पे आएगा पाई माइनस अल्फा प्लस का 1/2 साइन 2 अल्फा, और पावर होगा 1 अंडर रूट होगा यानी पावर होगा 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको इस पे करने ही होंगे, इसलिए इन फार्मूला को अच्छे से याद कीजिए, समझने का तरीका भी इसको याद करने का ट्रिक भी सीख लीजिए। अब हम आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो एक तो तरीका है कि आरएमएस करंट के लिए वापस फिर से फार्मूला लगाए, दूसरा तरीका आरएमएस वोल्टेज निकाल दिया, रेसिस्टिव लोड है तो डिवाइडेड बाई आर कर दे तो आरएमएस करंट निकल जाएगा। और भी बहुत सारे पैरामीटर से बच्चों हम चाहें तो पावर निकाल सकते हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज वोल्टेज इनटू एवरेज करंट। फिर हम निकाल सकते हैं बच्चों आरएमएस पावर, तो आरएमएस पावर क्या होगा बच्चों, आरएमएस वोल्टेज इनटू आरएमएस करंट यानी वी आरएमएस इनटू आई आरएमएस। उसी तरीके से एवरेज वोल्टेज क्या होगा बच्चों, अगर न्यूमेरिकल में निकालना है आपको तो वी एवरेज इनटू आई एवरेज। उसी तरीके से बच्चों हम और क्या निकाल सकते हैं, इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप ये सारे इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को अच्छे से याद कीजिए, आगे आने वाले वीडियोस में बार बार हम इतना डिटेल में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आई होप आपने सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड का सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म और मैथमेटिकल एनालिसिस अच्छे से समझ लिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।